वेलकम टू घोष ऑनलाइन क्लासेस। देखो बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक समय तक वीडियो को देखें और समझें। हाँ देखो बच्चों, आज मैं मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूला को बता चुका हूँ मैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल हेमीस्फीयर, सब कुछ मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। इसका हर चीज क्या होता है नहीं होता है। आज मैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा कि जिसमें आपको पूरे बुक का ये क्वेश्चन मैं स्वयं ही बताऊंगा और विदाउट बुक का। तो देखिए कैसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई होता है, क्यों हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको समझना है। तो देखिए जैसे सिंपल में पहले देख लीजिए, जैसे कह रहा है सिलेंडर जिसमें रेडियस आपका मालूम है 5 सेंटीमीटर, हाइट मालूम है 2 सेंटीमीटर, सपोज दैट। तो आपको इस सिलेंडर का जैसे आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले आप फॉर्मूला को सोचिए कि उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का। तो सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब उसमें देखिए कि आपको क्या क्या चाहिए। तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है और आर का वैल्यू आप देखिए इसमें दिया गया है कि नहीं, गिवन में है r इक्वल टू 5 और h इक्वल टू 2। तो आप लिख लीजिएगा पहले h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन फिर हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम मीन्स आयतन, इसका फाइंड करना है। आयतन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है। तो आप लोग वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इसका आ जाएगा और आप इसका यूनिट क्या लिख देंगे, जैसे ये सेंटीमीटर में है तो हम बताए थे यूनिट क्यूब। तो यूनिट मीन्स क्या है आपका, सेमी में दिया रहेगा तो सेमी क्यूब लिखेंगे, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर क्यूब लिखेंगे। मान लीजिए इसका आपको निकालना है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र बेस्ड क्या क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर है। तो पहले हम समझ लेंगे इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। आर चाहिए, एच जो गिवन है, दिया गया है क्वेश्चन में। आर इक्वल टू 5 सेमी, 2 सेमी बस पुट कर दीजिए। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया TSA फाइंड करना है, जिसको कहते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखिए टोटल सरफेस एरिया TSA इक्वल टू हम बताए थे 2 पाई। देखिए मान लीजिए आप भूल गए फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं 2 पाई आर एच में क्या जोड़ देते हैं, ये इंड इसका एरिया जोड़ देते हैं। इंड एरिया क्या होता है, देखिए एंड एरिया में आप जोड़ेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा 2 पाई आर कॉमन हो गया और एच प्लस आर। तो अब इस फॉर्मूला पे आप क्या कर दीजिए, इसको पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू बैठा दीजिए, एच का वैल्यू बैठा दीजिए और 22/7 आप पाई का वैल्यू बैठा देंगे। हाँ देखो बच्चों, जैसे सिलेंडर का गिवन में दिया है कि CSA ऑफ सिलेंडर दिया गया है, मान लीजिए 88 सेमी स्क्वायर दिया है और इसका H इक्वल्स टू दिया है H इक्वल टू 11 सेमी, मान लीजिए दिया गया है। तो हमको फाइंड करना है R इक्वल टू वॉट। देखिए यहां पर क्या दिया है, एक सिलेंडर है जिसका वक्र पृष्ठ दिया है, यानी CSA ऑफ ए सिलेंडर 88 सेमी, हाइट इक्वल्स टू 11 सेमी। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। रेडियस हमको फाइंड करना है सिलेंडर का। तो देखिए अब हमको R निकालना है, तो हम R निकालने का कोई आपको फॉर्मूला तो नहीं बताए हैं सिलेंडर में, आर निकालने का फॉर्मूला नहीं बताए हैं। तब ऐसे करेंगे हम, जब आर निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन क्या है आपका, CSA है 88 सेमी स्क्वायर और H इक्वल टू 11 सेमी। जो गिवन में है CSA का हम फॉर्मूला जानते हैं बट H का नहीं जानते हैं, H का भी नहीं बताए हम।
तो मैं CSA का इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। देखिए कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई क्यों कर रहे हैं इसका ये बता रहा हूं। तो CSA इक्वल्स टू आप लगा दीजिए 2 पाई RH लगा दिए। अब देखिए CSA क्या है 88 इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए, R हो गया। H का वैल्यू कितना है देखिए 11 है। तो आप इसमें R का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। 88 इंटू 7 कर दीजिए और ये अपना देखिए क्या हो जाएगा 88 इक्वल्स टू इंटू 7 हो गया। 7 इक्वल टू क्या हो गया 44 इंटू 11 इंटू R। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 88 इंटू 7/44 इंटू 11। देखिए 44 2 जा हो गया कट गया तो क्या हो गया 14/11। ये इतना सेंटीमीटर इसका क्या आ गया रेडियस आ गया। तो देखिए कभी भी आप मान लीजिए कि इस तरह से ऐसे दिया है, H दिया है, हाइट दिया है, R फाइंड करना है तो R का फॉर्मूला नहीं जानते। जिसका फॉर्मूला जब नहीं जानते हैं तो आप देखेंगे गिवन में क्या है, क्या क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया CSA और H, जिनमें से हम किस फॉर्मूला को जानते हैं, CSA का जानते हैं, इसलिए CSA का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दिया और जो जो वैल्यू दिया था वो बैठा दिया और जो वैल्यू नहीं दिया वो फाइंड हो जाएगा आपका। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का रहता है, जैसे मान लीजिए कोई कोन है, कोन इसका मान लीजिए आपका हाइट दिया गया है H इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है और इसको मेल्ट किया गया, माने इसको पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया गया। ये सिलेंडर बनाया गया तो जिसमें से सिलेंडर का रेडियस दिया है 22 सेंटीमीटर और हाइट आपको क्या करना है इसका फाइंड करना है, वॉट हाइट इसका फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई चीज को मेल्ट करके जब दूसरा चीज बनाया जा रहा है तो समझ लीजिए ये फलाने को पिघला का ठकाना बनाया गया तो फलाने का आयतन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ठकाने का आयतन। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे तो आपको जो निकालना है वो निकल जाएगा। देखिए कभी भी कोई चीज मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके उसी मैटर का हम दूसरा चीज जब बनाते हैं तो उन दोनों का वॉल्यूम क्या लेते हैं हम लोग इक्वल लेते हैं। तो यहां पर लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम के विषय में बताए थे। देखिए सिलेंडर का पाई R स्क्वायर H होता है, याद रखिएगा। तो फिर इसमें खाली क्या लगा दीजिएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H में, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H। देखिए इसमें R को आप कैपिटल ले लीजिए और H को भी कैपिटल ले लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको सपोज किया वो स्मॉल h और स्मॉल r से। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H। अब देखिए हम पुट कर रहे हैं वैल्यू कैसे, पाई दोनों तरफ क्या कीजिएगा काट दीजिएगा। अब देखिए 1/3 R का वैल्यू क्या है देखिए 22, नहीं सॉरी ये R का वैल्यू 7 का स्क्वायर इंटू H का वैल्यू क्या है देखिए इसमें 10 इक्वल्स टू इस कैपिटल R का वैल्यू देखिए 22 ब्रैकेट ऑफ होल स्क्वायर इंटू H का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इजिली आप फाइंड कर सकते हैं, H का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। अब देखिए जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरह रहेंगे, जैसे मान लीजिए एक कोन है, अ कोन विच रेडियस इक्वल्स टू 7 सेमी, हाइट इक्वल्स टू 15 सेमी और इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया, कई छोटे छोटे शंकु बनाए गए। शंकु मीन्स कोन बनाए गए। तो इसका रेडियस आपको दे दिया है 1 सेंटीमीटर इस और हाइट दे दिया इसका 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कोन। ये नंबर ऑफ कोन हमको फाइंड करना है कि कितने कोन बनाए जा सकते हैं।
इसको मेल्ट करके। तो जब देखेगा कभी भी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ कोन, किसी चीज का नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ स्पेयर, कुछ भी अगर फाइंड करना है किसी की संख्या, तब हम लोग क्या करते हैं, किसको हम लोग मेल्ट कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम में हम ये छोटे वाले का एक वॉल्यूम का भाग दे देंगे, डिवाइड जिसको कहते हैं डिवाइड दे देंगे। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ कोन, स्मॉल कोन लिख दीजिए, दोनों कौन है बोल के, स्मॉल कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेगा, बिग कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन जरूर लिखेगा, वन स्मॉल कोन। देखिए ये लिख दिए। अब आइए, अब वॉल्यूम ऑफ बिग कोन क्या है, देखिए वॉल्यूम ऑफ बिग कोन क्या फॉर्मूला लिखते हैं, 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर एच अपॉन, देखिए इसमें आप इसको कैपिटल मान लीजिए, इसको इस कैपिटल R मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H। देखिए 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, R का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे यहाँ 7 का स्क्वायर, देख रहे हैं, इंटू स्मॉल h का वैल्यू क्या है 15, अपॉन में क्या कर देंगे आप 1 का स्क्वायर इंटू h का वैल्यू क्या है, देखिए 5, ये 5 रख देंगे। अब इसको काट पीट कर लीजिएगा, करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कोन जो बनाया गया उसको मेल्ट करने के बाद। देखिए अब एक हटकर क्वेश्चन है, जैसे सिलिंड्रिकल पॉट है, ये सिलिंड्रिकल पॉट है, इसका रेडियस आपका दे दिया है r इक्वल्स टू 7 सेमी। देखिए इसमें क्या किया गया है, कुछ वाटर इसमें भर दिया गया, फिल द वाटर इन इट। देखिए कुछ वाटर को इसमें फिल किया गया है, इसके बाद क्या किया गया है, इसमें एक स्फीयर जिसका रेडियस दिया है r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू क्या दे दिया इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसको r1 भी मान सकते हैं, मान लिए। तो सपोज करने के बाद इसमें कह रहा है जब इसको आप इस वाटर में ड्रॉप करेंगे 2 सेंटीमीटर का स्पेयर को जब ड्रॉप करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, वाटर लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये कह रहा है कि ये वाटर लेवल यहां से आपका यहां तक आ गया, तो फाइंड द इंक्रीज वाटर लेवल, हमको ये फाइंड करना है कि कितनी ऊंचाई उसकी बढ़ जा रही है, हाइट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर लेवल। देखिए वाटर लेवल कितना उठ गया, ये हमको फाइंड करना है h, तो h फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखिए जितना वाटर ये लेवल होगा, जैसे ये सिलेंड्रिकल पॉट है, तो ये जो वाटर इसमें जो भरा रहेगा वो सिलेंड्रिकल शेप में भरा रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर हॉज है, टैंक है, तो उसमें क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में ही उसमें वाटर रहेगा। जैसे उस वाटर का लेंथ किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगुलर टैंक के, ब्रेड्थ उसका वाटर का जो होगा उसके अंदर, उसका ब्रेड्थ भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर टैंक के इक्वल होगा। तो इसी तरह ये वाटर जो यहां से यहां तक ये शेप बनेगा, ये जो इंक्रीज होगा वाटर लेवल, तो इसका जो शेप होगा ये क्या होगा, इस तरह सिलेंड्रिकल शेप होगा। सिलेंड्रिकल शेप की हाइट हमको फाइंड करनी है, और क्या फाइंड कि इसमें गिवन में क्या दिया है, देखिए r इक्वल टू ये जो ड्रॉप किया गया है स्फीयर को, यही इसको क्या कर रहा है, वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग निकालते हैं कि देखिए लिख देते हैं ATQ लिखकर
लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू, अब हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग वाटर लेवल। देखिए वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग वाटर, इंक्रीजिंग वाटर, ये लिख लिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम बता चुके हैं आप लोग को। देखिए क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, रख दिए इक्वल्स टू। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग वाटर, कभी भी किसी चीज में इंक्रीज होता है वाटर, उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? देखो ये जैसे रेक्टेंगुलर शेप है तो हम लोग एरिया ऑफ बेस, उसका एरिया बेस का जो होगा उसका एरिया भी क्या होगा वाटर का वही होगा। एरिया ऑफ बेस इनटू क्या करते हैं हाइट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर, जितना हाइट उसका इंक्रीज होगा वाटर का वो हाइट का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर उसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग वाटर क्या है बच्चों। देखो ये क्या है आपका, ये इंक्रीज हो रहा वाटर, वाटर किस शेप में, ये सिलेंड्रिकल पॉट के शेप में। तो एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल देखिए एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट इंटू हाइट, इंक्रीजिंग हाइट ऑफ वाटर लेवल। देखिए जो वाटर की हाइट हमारा बढ़ रही है वो हो गई एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट। किसी का एरिया क्या होता है सिलेंड्रिकल, एज ए सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस का क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर। देखिए R1 लिखे हैं इसको, R1 माना नहीं स्फीयर का R1 तो R1 यहां लिखेगा। R इसका वैल्यू है आर स्क्वायर इंटू हाइट इसकी क्या है, देखिए इसकी हाइट क्या है, जो हाइट हम लिए हैं इसको सपोज किए हैं तो स्मॉल h। अब देखिए 4/3 पाई R1 का वैल्यू बैठा दीजिए, आप पुट कीजिए 2q, पाई पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया। देखिए 4/3 इंटू 2q इंटू R का वैल्यू कितना है बच्चों, R का वैल्यू देखिए R का वैल्यू 7 स्क्वायर इंटू h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू फाइंड करना है आपको, h का वैल्यू। तो देखिए अब यहां पर आ गया आपका ये सब वैल्यू दिया गया है और h फाइंड करना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई चीज इसमें वाटर में अगर ड्रॉप किया गया है तो ड्रॉप करने के बाद जितना इंक्रीज हो रहा है उसका वाटर लेवल तो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल कर दीजिएगा, जो आपका उसमें क्या किया जा रहा है ड्रॉप किया जा रहा है, मैंने डुबाया जा रहा है जिसको, उसका वॉल्यूम इक्वल्स टू इंक्रीजिंग वाटर का वैल्यू, वॉल्यूम दोनों इक्वल करके जो पुटिंग करना रहेगा वैल्यू पुट कर दीजिए, जो फाइंड करना वो निकल जाएगा इजिली। हाँ देखो बच्चों अब ऐसा है कि एक मैं इस तरह का क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 क्यूब हैं, 2 क्यूब्स दोनों को क्या कर दिया गया है, देखिए एक दूसरे से बिल्कुल सटा के रखा गया है और इसका वॉल्यूम, इच क्यूब्स का वॉल्यूम क्या दिया है 64 सेमी क्यूब। ये क्यूब का वॉल्यूम्स है, इसका भी। तो फाइंड करना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ जो मेकिंग हो रहा है जो क्यूबाइड, उसका हमको क्या फाइंड करना है TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए आप पढ़ चुके हैं क्यूबाइड, देखिए ऐसे बन जाएगा, ये क्यूबाइड हो जाएगा। देखिए ये हो गया। तो इसमें हमको
ये क्यूबॉइड, जब हम दो क्यूब को सटा के रखेंगे तो क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है। तो क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है तो उसका हमको क्या निकालना है, टीएसए यानी संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने का हम फॉर्मूला पहले दिमाग में बैठाया कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है टीएसए का, देखिए टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कहिए 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये हमको चाहिए। तो L चाहिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, 3 चीज हमको चाहिए। लेकिन इसमें केवल किसका वॉल्यूम दिया गया है बेटा, क्यूब का। तो अब देखिए हम तो LHB ये फाइंड करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं आपको बताएं, तब हम क्या करेंगे, बताएं कि जो गिवन रहता है उसका फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। तो ये क्यूब का वॉल्यूम है, तो ए क्यू इक्वल्स टू क्या बताए थे 64, देखिए हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू 64, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 64, यहां क्यूब कर दीजिए, रूट क्यूब हो गया। तो रूट क्यूब में हम जब फाइंड करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए 4 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, रूट क्यूब निकल गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, हाइट इसकी क्या होगी, देखिए इसकी हाइट जो होगी ये क्यूब का जितना साइड होगा, क्यूब का साइड क्या आ गया 4, तो 4 सेमी, तो इसकी हाइट हो गई 4 सेमी। तो h इक्वल टू 4 सेमी। ब्रेड्थ भी क्या हो गया, ब्रेड्थ भी आपका क्या हो गया 4 सेमी, बट इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, लेंथ कितना हो जाएगा, L इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। देखिए दोनों ये लेंथ, ये 4 ये प्लस 4 मिलकर क्या हो गया 8। तो कभी भी देखिएगा ऐसे क्वेश्चन है जो सटा कर रखने पर, देखिए जैसे हाथ को मैं सटा लिया, तो हाथ एक ठो है तो इसका क्या ब्रेड तो वही रहेगा, जो बड़ा बन रहा है उसका ब्रेड यहां तक देखिए वही रहेगा, हाइट भी इसकी वही रहेगी, लेकिन लेंथ में क्या हो रहा है, एक दूसरे का मिलकर लेंथ हो जा रहा है ना। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको एक के ऊपर एक रख दिया जाएगा तब क्या इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज हो जाएगा। और जब अगर मान लीजिए एक के बाद एक इस तरह रखा जाएगा तो ब्रेड्थ उसका इंक्रीज होगा, लेंथ 4 रह जाएगा। आप समझ गए हैं ठीक से। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका एक क्यूब है, इसका दिया गया आपका साइड दे दिया ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपको देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी है, जैसे इसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप क्या लगा देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको मालूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए क्यूब कर दीजिए। अगर मान लीजिए इसका आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है सरफेस एरिया निकालना है, तो आप सीधे लिख दीजिए सरफेस एरिया इक्वल्स टू 6a² हो गया, एक आप पुट कर दीजिए वॉल्यूम। देखिए 6a² जब करेंगे तो 6 इंटू 6² अपना मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर स्क्वायर वो करके। अब फिर आपको निकालना है कि डायगोनल्स ऑफ क्यू क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ क्यू का हम बताएं a√3, तो a का वैल्यू हो गया 6 इंटू √3, इतना सेंटीमीटर। देखिए तो कभी भी आप अगर सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट हमेशा सेमी स्क्वायर, अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, इस तरह लिखेंगे। अब वॉल्यूम का हमेशा क्यूब लगा के लिखेंगे, और अगर डायगोनल्स है तो आप खाली लिखेंगे सेमी, और मीटर में दिया रहेगा तो मीटर लिख देंगे। बच्चों आज इतने पर ही मैं एंड करता हूँ। देखिए ऐसा है कि आप क्वेश्चन जैसे हम समझा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप कमेंट करेंगे तभी हम जानेंगे। तो आप कमेंट कीजिए, यूट्यूब में आप कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बच्चों अधिक से अधिक टाइम देकर वीडियो देखिए और कभी भी आपको क्वेश्चन लगाने के पहले फॉर्मूला को जरूर तैयार कीजिए।